नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दीपावली के उपलक्ष्य पर मेरी तरफ से मेरी कंप्लीट टीम की ओर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है जो कि इंटरनेशनल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, किस पर्पज़ के लिए, जिन्होंने मेडिकल की डिग्री फॉरेन कंट्रीज से करनी है, जहाँ इंडिया से करनी है, उनके बारे में हमारी एक ये जनरल डिस्कशन रहेगी। हमारा जो कैंपेन है स्टार्ट हो चुका है, जिन्होंने 2024 में जाकर अपनी एमबीबीएस अब्रोड से करनी है, किसी भी कंट्री से। इंडिया के अंदर एनएमसी की जो रूल एंड रेगुलेशंस आ चुकी हैं काफ़ी समय से, स्पेशली फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। वो जो उनका गजट नोटिफिकेशंस हैं फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट है। उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जब भी आपने विदेशों में जाना है, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है कब गिरेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स। उसकी इम्प्लीमेंटेशंस के बाद अभी तक किसी को 5 ईयर्स हुए नहीं। आई थिंक 2021 में वो इम्प्लीमेंट हुआ है एफएमजी का गजट जो, तो उसके बाद अभी तक किसी ने पास आउट फॉरेन से किया नहीं है। अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं कि क्या है, कि अगर हम अपनी एमबीबीएस फॉरेन से करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आके इंडिया में करना चाहते हैं उस गजट के अकॉर्डिंग, तो क्या सिचुएशन में है, तो ये कहूँगा कि कोई भी एलिजिबल नहीं है। जो उसके अंदर ऐसे ऐसे जो क्लोजेस लिखे हुए हैं, इवन इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी जब इसका गजट आया था। उस वीडियो का इवन जो गजट है जो एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ॉरेन से जाके अपनी एमबीबीएस करते हैं, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। एमबीबीएस इन अब्रोड का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, वहाँ जाकर हमारी एमबीबीएस से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो ये लेकर चलिए कि एमबीबीएस किसी भी कंट्री से करते हैं, अगर इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है, नीट भी दिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जो उनके अंदर क्लोजेस लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग बड़ा डिफ़िकल्ट है इंडिया में आकर प्रैक्टिस करने का। बट इसके अंदर एक इंटेरोगेशन है। किसी भी कंट्री में अगर आपने एमबीबीएस करनी है, उस कंट्री के अंदर प्रोविज़न ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ पर आपको लोकल लाइसेंस मिल सके। ऐसा ना हो कि आप उन कंट्रीज़ में जाकर अपनी एमबीबीएस करें, यहाँ पर लोकल लाइसेंस की मतलब एलिजिबिलिटी नहीं बनती फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, उसको उन कंट्रीज़ को अवॉइड करें अगर आपने लाइफ में कुछ करना है। तो क्या होता है कि अगर आपको उस स्पेसिफिक कंट्री का लाइसेंस भी मिल जाता है जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, तो आपके लिए पूरा वर्ल्ड ओपन रहेगा। तो पूरा वर्ल्ड मीन्स क्या है कि अगर आपने यूएसए में यूएसएमएलई में अपीयर होना है, चाहे यूके में जाकर प्रैक्टिस करनी है, F1 या F2 करना है, ऑस्ट्रेलिया जैसी, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री या कनाडा जैसी कंट्री में जाकर अपनी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी एलिजिबिलिटी है, बट सब्जेक्ट टू क्लियरिंग देयर जो भी ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की फॉर्मेलिटीज़ है या कैनेडियन मेडिकल काउंसिल की फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर उनको फुलफिल करते हैं, मीन्स यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इफ यू हैव द जीपी लाइसेंस, जनरल प्रैक्टिशनर लाइसेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। अगर आपकी कल एलिजिबिलिटी नहीं भी बनती, तो एफएमजी वाले स्टूडेंट्स को ये वाले प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं। अपने लेवल पर गूगल के ऊपर रिसर्च करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की वीडियोस वॉच करें, अपनी रिसर्च करें, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी डिग्री, वो एक प्रेस्टीजियस डिग्री है। प्रेस्टीजियस तो है ही है, उसके बाद इसमें आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ईयर की डिग्री है। तो ऐसा नहीं है कि बस बहुत प्रेस्टीजियस डिग्री है, मैंने अभी डॉक्टर बन जाना है, एडमिशन मिल गया, उस चीज़ को माइंड से निकालें। सबसे पहले ये नहीं है कि इंडिया में सीट नहीं मिली तो फॉरेन में कहीं मिलेगी नहीं, फॉरेन में मिलेगी। एडमिशन लेना, वीज़ा लेना, इट इज़ नॉट बिग इशू। सबसे मेन चीज़ है कि आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है उसकी आउटपुट क्या है एट द एंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, मैं फिर बता दिया, एज पर जो एफएमजी का गजट है उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में 5 या 6 साल के बाद पता चलेगा कि बच्चा कोई जहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है फॉर सिटिंग इन दैट नेक्स्ट एग्ज़ाम है, एफएमजी एग्ज़ाम है, व्हाट्सएवर एग्ज़ाम होगा, कि वो एलिजिबल बन के यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाए। अपने माइंड में यही लेकर चलना है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी एमबीबीएस करने के।
तो इवन हम उस कंट्री को प्रेफर करते हैं जो इंडिया से भी बेटर मिल पाए आपको। मैं फिर बताऊं, मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं इंडिया से छोटी कंट्रीज़ में या ऐसी कंट्री में भेजूं जहां पर आपको कोई चीज़ की बेनिफिट ना हो। मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि लाइसेंस का प्रोविज़न है, वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं, वहां पर पोस्ट स्टडी परमिट है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, वहां पर पीजी की क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें चेक करने के बाद वी आर रिकमेंडिंग द कंट्री। तो अभी मैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में बोलूँगा, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बोलूँगा। इनमें आप ज़रूर अपेयर हों अगर आप के पास टाइम है, अगर पैसा है, क्योंकि इनकी कोई फीसेस हैं, किसी की 200 यूरो की है, किसी की 150 यूरो है, किसी की 250 यूरो है। इट इज़ अगेन डिपेंड, उसमें आपने अपेयर हों ताकि आपको अपनी एबिलिटी के बारे में पता चले। तो ये जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट किन बच्चों के लिए जिन्होंने एमबीबीएस अब्रोड से करनी है, बीडीएस करनी है जिसको डेंटिस्ट्री कहते हैं, फार्मेसी करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट करनी है, वेटनरी करनी है। तो ये एग्ज़ाम कुछ बड़ी कंट्रीज़ में देने पड़ते हैं। छोटी मोटी कंट्रीज़ में दे आर नॉट बॉदर, दे आर गिविंग द एडमिशंस एज पर आपके प्रीवियस ग्रेड, जहाँ यूनिवर्सिटी लेवल का कोई एग्जाम हो सकता है। बट जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वर्ड मैंने डेवलप्ड कूड़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें एडमिशंस लेना है तो इस टाइप के आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो एमबीबीएस से रिलेटेड क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारा नॉलेज है, स्पेशली फॉरेन में। आप हमारी प्ले लिस्टें जरूर चेक करें, एमबीबीएस इन यूरोप, एमबीबीएस इन अब्रोड। इवन कुछ दिन पहले अभी मैं रेगुलर चेक रिपब्लिक इन एमबीबीएस इन चेक रिपब्लिक है, लाटविया है, लथूनिया है, जर्मनी है, कुछ दिन पहले ही वीडियोस डाली थी, उन वीडियोस को भी जरूर वॉच करना है। तो अभी आते हैं कौन कौन से एग्जाम्स हैं। आईमेट के ऊपर आते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है जो कि इटली के लिए एप्लीकेबल होता है, इसमें भी आप ज़रूर अपेयर हैं। हमारे पास दूसरा है यूकैट, यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, यूकैट और बीमेट, बायोमेडिकल एडमिशंस टेस्ट। यूकैट बीमेट बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, स्पेशली यूके में, आयरलैंड जैसी कंट्री में, साइप्रस जैसी कंट्री में भी, इवन आपको एस्टोनिया जैसी कंट्री में भी, आयरलैंड जैसी कंट्री में भी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है। यूकैट, यूसीएटी, यूकैट आप गूगल में डालें, या बीमेट, बीएमएटी बैट गूगल में डालें तो आपको उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास आईमेट का भी बता दिया, टीएमएस टेस्ट फॉर मेडिकल स्टूडेंट जो कि जर्मनी के लिए है। जर्मनी की कुछ ही दिन पहले वीडियो डाली थी जो कि इंटायरली इन जर्मन लैंग्वेज में रहेगा, इसके बारे में भी मैंने एक दो दिन पहले बताया था। जैम सेट, GAMSAT, जैम सेट है ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिंगापुर जैसी कंट्री में भी, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, इसराइल में एमबीबीएस करनी है, यूएस में करनी है, वहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जैम सेट मांग सकती है, तो वहाँ पर भी इस टेस्ट को देने की। यूके के अंदर भी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्टिंग द जैम सेट, अगर आपने ये जैम सेट दिया है जिसको हम ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसी तरीके से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, नेपाल के अंदर चलता है। नीट है हमारा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो इंडिया के अंदर अगर आपने एमबीबीएस करनी है। इसी तरीके से पाकिस्तान वाले स्टूडेंट के लिए एमडी कैट चलता है जिसको हम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट कहते हैं। ऐसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स बच्चों को देने पड़ते हैं जब बच्चों ने अच्छी कंट्री से अपनी एमबीबीएस करनी हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, आयरलैंड जैसी कंट्री में, यूके जैसी कंट्री में, इटली जैसी कंट्री में, जर्मनी जैसी कंट्री में, तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। कुछ अनदर कंट्रीज भी हैं वहाँ पर जो एमबीबीएस है एंटायर इन देयर लोकल लैंग्वेज है। बच्चे कहते कौन सी, मैं कहूँ लग्जमबर्ग जैसी कंट्री हुई, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री हुई, आप जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन है, इनमें अगर आपने एमबीबीएस करनी है तो दैट इज़ इन देयर लोकल लैंग्वेज जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसके अंदर भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो लोकल लेवल के होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आपने फॉरेन से एमबीबीएस करनी है तो ऐसी चीज़ें जरूर चेक करें अपने कंसल्टेंट की, ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन और टर्म एंड कंडीशन उसकी जरूर चेक करें। बड़ी डिग्री है तो आपसे
कहीं झूठ बोल के लाखों रुपए तो नहीं ले रहा है, लाखों रुपए ये कि दीजिए 50,000 लाख रुपए मैंने आपका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करना, हमने सिर्फ 15,000 में काम स्टार्ट करना है। 15,000 एडमिशन के बाद बाकी सारी फीस हमारी वीज़ा के बाद है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं। ऑनलाइन सर्विस भी आप हमारी ले सकते हैं बाई सिटिंग इन एनीवेयर। एक फीस के साथ आपको हम नंबर ऑफ कंट्रीज़ के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। हमारी सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं हमारे चैनल के जाने के बाद। उसके बाद आपका डिसीजन है। हमारी अभी कंटिन्यू सीरीज़ आएंगी, हमारे पास 16 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम बच्चों को MBBS के लिए भेजते हैं। उन सीरीज़ को भी देखना चाहते हैं तो हमारे दोनों चैनल के साथ जुड़े रहें। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फ्रेंड्स भी MBBS अब्रॉड से करना चाहता है तो हमारे चैनल को ज़रूर रिकमेंड करें, हमारी प्लेलिस्टों को उनके साथ ज़रूर शेयर करें ऐसी वीडियोस को, ताकि वो फ्री में नॉलेज लेने के बाद डिसाइड कर पाए कि उसने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।